हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज के वीडियो में हम फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना सीखेंगे। तो देखिए, फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए देखिए हमें जैसे फ्रैक्शन दे रखी है 5/2, 1/6, 3/4 एंड 3/8। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जैसे कि ये हमारी लाइक फ्रैक्शन नहीं है। लाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है? जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, जिनके डिनोमिनेटर सेम हो। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो पहले हम डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। तो डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए पहले हम क्या ले लेंगे? इनका एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 2, 6, 4, 8 का हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेते हैं आता है आप सबको? नहीं आता तो मैंने इस चैनल में एलसीएम निकालने की भी वीडियो अपलोड करी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। तो देखिए, एलसीएम पहले हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से 2 को डिवाइड किया 1, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, और फिर 4 को डिवाइड किया 2 से तो 2, 8 को डिवाइड किया 2 से, फिर 4। तो देखिए अभी फिर से 2 से डिवाइड हो सकते हैं, है ना? तो फिर ये तो 1 का 1 ही आएगा। ये 3, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 4 को 2 से डिवाइड किया 2, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे हम 1, ये 3 डिवाइड नहीं हो सकता, इसे ऐसे ही लिख देंगे 1, और 2 को 2 से डिवाइड किया 1। अब देखिए 3 को, अब 2 से कुछ भी डिवाइड नहीं होगा, अब सीधा हम नंबर क्या लेंगे? 3 लेंगे। तो देखो यहाँ 1 है ऑलरेडी, अब 3 को 3 से डिवाइड किया 1, यहाँ 1 है ऑलरेडी और यहाँ 1 है। तो देखिए क्या आएगा हमारा? 3 टाइम्स 2, यानी कि 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई 3। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। एलसीएम कितना हो गया है? एलसीएम कितना आ गया? 24 आ गया। अब देखिए हमने पहले एलसीएम ले लिया, अब क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करेंगे? 1 बाय 1 एक एक करके एक एक फ्रैक्शन लेते हैं। 5/2 पहले लिया हमने, ठीक है। उसमें देखो अब हमें डिनोमिनेटर को, एलसीएम 24 आया है ना, तो डिनोमिनेटर को हमें 24 बनाना है। तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 24 आ जाए? बताइए। तो मुझे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 12 2 जा 24 होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नीचे 24 आ जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि अगर हमने सिर्फ डिनोमिनेटर को करना है, हमें न्यूमिनेटर को भी करना पड़ेगा। किसी से? जिससे हमने डिनोमिनेटर को किया। तो हमने डिनोमिनेटर को 12 से किया, तो न्यूमिनेटर को भी 12 से कर देंगे। 12 को से किया हमने न्यूमिनेटर को, तो 12 5 जो कितना आ गया? 60 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर लेते हैं अब हम 1/6। अब बताइए इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 6। 6 को 24 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई। तो नीचे अगर 4 से, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, है ना? फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24। फिर नेक्स्ट नंबर हम कौन सा लेंगे? 3/4। ओके, ले लेते हैं 3/4 भी। 3/4। अब बताइए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को? अगर मुझे 24 चाहिए यहाँ पे, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। 6 4 जा 24 होता है ना, तो हमें न्यूमरेटर को भी अब 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 से क्या? 6 3 जा 18। अब बताइए, अब नेक्स्ट नंबर हम लेंगे कौन सा बचा? 3/8। 3/8 बचा है, ठीक है। अब बताइए नीचे क्या है? डिनोमिनेटर में 8 है। 8 को अगर मुझे 24 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बताइए 3 × 3 कितना हो गया? 9। कितना हो गया? 9। ओके, अब देखिए अब हमारे क्या 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 आगे हमने सबके डिनोमिनेटर सेम बना दिए, है ना? एक है क्या? 60/24। तो ये लिख देते हैं हम 60/24। और फिर एक क्या बन गया हमारा? 4/24। तो हम लिख देते 4/24। फिर है क्या? 18/24 उनमें 24। फिर क्या बन गया? 9/24। ठीक है। अब देखिए अब हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे, क्योंकि अब हमारा क्या हो गया? डिनोमिनेटर हमने सेम बना दिया। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो जो बड़ा वाला न्यूमरेटर होता है ना, वही आपका सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? पहले सबसे छोटा, फिर उससे तो बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा है? सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा है? 4/24। कौन सा है?
4/24, तो ये सबसे छोटा है। उससे बड़ा कौन सा है, यानी कि 9। ओके, तो ये हो जाएगा 9 की तरफ कर देंगे एरो, क्योंकि 9 इन दोनों में कौन सा बड़ा है, 9 वाला। 9/24। ओके, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा बताइए, 18/24। फिर उसके बाद सबसे बड़ा कौन सा है, 60/24। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, तो ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं आएगा आपका, ये तो आपने लाइक फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग आपने अरेंज कर दिया, ये आपने लाइक फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया। अब देखो हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना किसे था, इसे अरेंज करना था, तो हम आंसर में तो इसी को अरेंज करता दिखाएंगे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हमने लाइक फ्रैक्शन में अरेंज किया, विच मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, 4/24 हमने किसे बोला है, देखो 4/24 हमने इसे बोला है, यानी कि 1/6 को। तो सबसे छोटा क्या हुआ इसमें हमारा, 1/6। फिर 9/24 हमने किसे बोला है, 3/8 को, है ना। तो फिर उसके से बड़ा क्या हुआ हमारा, 3/8। उसके बाद 18/24 किसे बोला है हमने, देखिए इसे, इस वाले नंबर को, तो फिर क्या हुआ हमारा, 3/4। ठीक है, और उसके बाद हमने 60/24 किसे बोला है, इस वाले नंबर को, है ना। फिर क्या हुआ हमारा, 5/2। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ठीक है, पहले आपको लाइक फ्रैक्शन बनानी है, जो हमने बना दी, ये देखो। फिर लाइक फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हमने अरेंज कर दिया है कि जो बड़ा न्यूमरेटर है वही सबसे बड़ा है और जो छोटा न्यूमरेटर है वही सबसे छोटा है। ठीक है, फिर अब हमें पता चल गया है ये वाली फ्रैक्शन किसको हमने डिनोट करा था, इसे, ये वाली इसे, ये वाला इसे। तो इसका मतलब हमने इस वाले नंबर को इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसमें अब हमारी फ्रैक्शन से, देखिए इसमें देखो हमारी जो फ्रैक्शन दे रखी है मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि मिक्स नंबर में भी दे रखी है। ठीक है, और कौन से में दे रखी है, इम्प्रॉपर में दे रखी है। तो पहले हम मिक्स्ड वाले को कैसे बना लेते हैं, इम्प्रॉपर में बना लेते हैं। तो देखो मिक्स फ्रैक्शन को आपको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना आता होगा, कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो 2 को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2 और उसमें प्लस कर दिया 1, तो क्या आ गया 3 और नीचे क्या है 2। ठीक है, उसके बाद 11/6, फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 15, 15 में 2 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 17, 17/5, फिर उसके बाद 7/3। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारे, हमने क्या देखा, डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है, यानी कि अनलाइक फ्रैक्शन है, हमें लाइक फ्रैक्शन बनानी है। और लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 6 5 एंड 3 का हम लेंगे एलसीएम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 को 2 से डिवाइड करो 1, 6 को 2 से डिवाइड करो 3, 5 डिवाइड नहीं होगा 2 से तो 5 को ऐसे ही लिख देंगे, और 3 भी डिवाइड नहीं होगा 2 से तो 3 को ऐसे लिख देंगे। उसके बाद कोई ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो हम नेक्स्ट नंबर में बढ़ेंगे, 3 से हो रहे हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे, 1 है तो उसे ऐसे ही लिख देंगे, 3 को 3 से डिवाइड करा 1, 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा नहीं, तो 5 को 5 से ऐसे ही लिख देंगे, 3 को 3 से डिवाइड किया तो आया 1। लास्ट में क्या नंबर रह गया, लास्ट में क्या नंबर रह गया, 5, क्या रह गया 5, तो 5 से ही कर देंगे, ये 1 ये 1 ये भी 1, 5 को 5 से डिवाइड किया 1 आ गया, फिर 1, क्या क्या आ गया 2 × 3 × 5। तो करिए क्या आ जाएगा, देखो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, एलसीएम कितना आ गया है 30 आ गया है। यानी कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हर एक फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर को लाइक फ्रैक्शन बनाना है, जिसके लिए हमें क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर 30 होना चाहिए। तो देखो डिनोमिनेटर को 30 बनाने के लिए पहले हमने ये 3/2 वाली फ्रैक्शन उठाई, तो बताओ 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी कि यहाँ पे नीचे 30 आ जाए, किससे करूंगी, 15 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को नहीं करना, हमें न्यूमरेटर को भी करना है। ठीक है, तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया 45, नेक्स्ट नंबर लिया हमने 11/6, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30 करने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर को भी हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या
फिर 11 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया हमारा 55। ओके, नेक्स्ट नंबर लेंगे हम 17/5। तो ले लीजिए 17/5। तो बताओ 5 को हमें किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 30 आ जाए? तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। और फिर इसलिए ऊपर भी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो ये 17 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? 102। कितना आ जाएगा? 102। फिर नेक्स्ट लेंगे हम 7/3। नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या है? 7/3। अब देखिए यहाँ नीचे 3 को 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 10 से ही करूंगी। 10 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? 70। अब देखो इन्हें पहले हम जिस पोजीशन में लिखे हुए हैं उसी पोजीशन में पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे पहले क्या है? 45/30। तो लिख दिया 45/30। नेक्स्ट नंबर क्या है? 55/30। तो लिख दिया 55/30। फिर क्या है? 102/30 लिख दिया। फिर क्या है? 70/30। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? हमारी ये बन गई लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर हमने क्या कर दिया? सेम कर दिया। तो अब बताइए कौन सा वाला सबसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो देखो सबसे जो हमारा न्यूमरेटर सबसे छोटा है वही सबसे छोटा होगा। तो देखो सबसे छोटा कौन सा है? 45/30। तो हमने लिख दिया 45/30। उसके बाद कौन सा है? 55/30। तो हमने लिख दिया 55/30। उसके बाद कौन सा है? 70/30। तो हमने लिख दिया 70/30। उसके बाद क्या है हमारा? 102/30। तो हमने लिख दिया 102/30। ठीक है, तो ये हमारा हो गए किस? हमने ये अरेंज कर दिए असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब देखिए अब हमें पता चल गया 45/30 हमने किसे लिखा था? 45/30 हमने किसे लिखा था? 3/2 को, है ना। तो यानी कि ये है सबसे छोटा। तो यहाँ लिख देंगे 3/2। ठीक है, फिर उसके बाद 55/30 कौन सा है? 55/30 हमारा है ये 11/6। तो फिर लिख देंगे हम 11/6। उसके बाद बताइए 70/30 कौन सा है हमारा? 70/30 ये वाला है, यानी कि 7/3। उसके बाद 102/30 कौन सा है हमारा? 102/30 ये वाला। तो यानी कि 102/30 ये रहा 17/5। तो ये लिख दिया हमने असेंडिंग ऑर्डर में। पहले हमें क्या करना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम के हेल्प से उन्हें लाइक फ्रैक्शन बनाना है। और जब हम लाइक फ्रैक्शन बना देंगे तब हम क्या करेंगे? उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। ठीक है, इसका मतलब अब यही तो है ना, है ना। 45/30 हमने 3/2 को ही बनाया था। ठीक है, ये हमने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि इससे क्या हो जाएगा? हम असेंडिंग ऑर्डर में इजीली हमें पता चल जाएगा, क्योंकि जब लाइक फ्रैक्शन हो जाती है तब जो सबसे छोटा न्यूमरेटर है वही सबसे छोटा वाला फ्रैक्शन है, और जो सबसे बड़ा वाला न्यूमरेटर है वही सबसे बड़ा है। तो ऐसे में अब हमें पता चल गया कौन सा न्यूमरेटर छोटा है, कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है। उसके हेल्प से हम क्या कर लेंगे? फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है? जो हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, इसका मतलब क्या है? विच मीन्स यही वाला। ठीक है, विच मीन्स जो हमने यही वाला असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, उसके बाद जो हमें इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में है हमें वो आंसर तो हमारा वो आएगा ना, क्योंकि इसी को अरेंज करने के लिए हमने इसे लाइक फ्रैक्शन बनाई थी। वीडियो में हमने क्या सीखा कि फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।